अच्छा जी, नौशीन यूसुफ हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट इज जॉइनिंग अस फ्रॉम इस्लामाबाद। नौशीन, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, और ख़ास तौर पे क्योंकि जो खबरें मिल रही हैं कि एक जो कंटिजेंट है इस सारे मरहले का जिसको बुशरा बीबी लीड कर रही हैं वो G11 तक पहुंच चुके हैं, क्या वहाँ रुक गए हैं, उससे आगे जा रहे हैं, क्या सूरत हाल है? वहाँ पर इस वक्त G11 के पास श्रीनगर हाईवे पे वो जो काफिला है वो रुका हुआ है, बुशरा बीबी उसको लीड कर रही हैं और उसके सामने ही पुलिस और रेंजर्स जो है वो डिप्लॉयड हैं। रात 3-4 बजे के अराउंड से वहीं पर सारा जो मामला है वो रुका हुआ है और अभी तक काफिला जो है वहाँ पर है। जबकि जब वो काफिला इस्लामाबाद में एंटर हुआ है उसके बाद जो इस्लामाबाद के रास्ते हैं उनकी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। कंटेनर्स आपको पता है पूरे इस्लामाबाद में पहले ही लगे हुए थे और अब इस्लामाबाद में जो ब्लू एरिया का एरिया है इसको तो मुकम्मल जो सील किया हुआ है। जो रेड जोन है आपको मालूम है कि यहाँ पे डी चौक आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि डी चौक पर पाकिस्तान तहरीक इंसान ने एहतजाज की जो है वो कॉल दे रखी है और इस पूरे इलाके को यहाँ पे पंजाब पुलिस है, इस्लामाबाद पुलिस के साथ रेंजर्स है, सिंध पुलिस है, AJK पुलिस है, जो और सिक्योरिटी हुकाम है, फिर फौज के दस्ते भी इस्लामाबाद में जो है वो रात से तैनात कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन ये है कि यहाँ पर तो आपको अमन अमान नजर आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पर अभी तक किसी को आने की इजाजत नहीं दी गई, लेकिन इस पूरे इलाके को पहले फिर भी यहाँ पर लोगों को चलने फिरने की इजाजत दी जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर खारदार तारें लगी हुई है। डी चौक मुकम्मल तौर पर क्लियर करा लिया गया, सिर्फ सिक्योरिटी यहाँ पर नजर आ रही है। जबकि जो काफिला है वो G11 के पास है, वहाँ पे नौशीन G11 इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इस्लामाबाद, जो इस्लामाबाद के अंदर ही माना जाता है, कोई आउटस्कर्ट्स में नहीं है G11। तो जब आप कहती हैं कि काफिला जो है वो G11 के पास है तो काफिले में कितने लोग होंगे, क्या तादाद है, और G11 में कहाँ, वहाँ कोई ग्राउंड है कि उधर वो आके रुक गए हैं, ये जरा एक्सप्लेन करें। सारे गाड़ियां लेके देखें G11 जो है वो बिल्कुल ही इस्लामाबाद का आप समझे मिडल है, क्योंकि अब G11 से आगे भी आपको पता है इस्लामाबाद बहुत आगे तक फैल गया और G11 बिल्कुल दरमियान में ही आ जाता है इस्लामाबाद के। श्रीनगर हाईवे जो है मेन उसके ऊपर ये जो काफिला है ये उस वक्त रुका हुआ है और अगर आप रफली कहें तो ये तादाद बताना बहुत बड़ी तादाद यकीनी तौर पर जो है वो आई है बुशरा बीबी के साथ जो इस काफिले में शामिल है और वो सारी जो लोग हैं वो G11 के करीब जो है जो श्रीनगर हाईवे मेन आपको पता है वही आ रही है, इस साइड पर आती है वो लीड करती हुई, तो वही वाली जगह है जहां पर इस वक्त डिप्लॉयड है और शेलिंग भी हुई, रोका भी गया उनको। अभी तक तो पेशरफ नहीं हुई है सुबह, नहीं तो क्या सोचा जा रहा है रात को ये इस वक्त आराम का वक्त चल रहा है या अभी किसी और चीज का इंतजार किया जा रहा है कि हुकूमत शायद कुछ ऑफर कर दे या मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त हो जाए तो फिर फैसला करें कि आज़म बीच तक तो आ गए हैं कि इस पॉइंट के आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और या फिर इंतजार करना है बाकी काफिलों का, इंतजार करना है बाकी काफिलों का। और किस लेवल की सिक्योरिटी है, आज़म सिक्योरिटी क्या इस्लामाबाद पुलिस देख रही है G11 के जिस पॉइंट का आपने जिक्र किया उसके बाद, या फिर दीगर सिक्योरिटी पर्सनल हैं जो सिक्योरिटी के मामलात संभाले हुए हैं? देखिए अगर आप कहें ना कि काफिला रुका हुआ है, जब वो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे जगह जगह पर उनको शेलिंग करके रोका जाता था, लेकिन महदूद वक्त तक की उनकी पेशरफ्त जो है वो रोकी जाती थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि काफ़ी तेज़ी के साथ तो जितना बड़ा वो काफिला था वो उसी रफ्तार के साथ चलता चलता जो है वो G11 पहुंच गया, यानी कि 26 नंबर को क्रॉस करके ये श्रीनगर हाईवे पे बड़ी तवील पेशरफ्त है जो इस काफिले ने कर ली। हाँ, अलबत्ता उस जगह पर आकर इनको रोक दिया गया, इनको कहा गया यहाँ से आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब आपको पता है इस्लामाबाद में फौज भी जो है वो तैनात हो चुकी हुई है, तो वहां से आगे भी डिप्लॉय हो चुकी है फौज के जो एहलकार है वो लोग तैनात कर दिए गए हैं। जो सिक्योरिटी है इस्लामाबाद इंतजामिया तो देख ही रही है, सिविल इंतजामिया भी देख रही है, लेकिन अब मामला जो हैं वो फौज के भी आप देख रही हैं कि हमें फौजी दस्ते क्या सड़कों पे गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं या उस पॉइंट के बाद पुलिस के साथ क्या फौजी दस्ते नजर आ रहे हैं आपको? देखिए फौजी दस्ते उतनी बड़ी तादाद में तो नजर नहीं आ रहे हैं जितनी तादाद में पुलिस या रेंजर्स के हमें बहुत दस्ते नजर आए। पुलिस के इस्लामाबाद पुलिस, आज़ाद कश्मीर की और जो सिंध पुलिस, पंजाब पुलिस, ये दीगर अजला से आए हुए हैं। फौज के जो दस्ते होते हैं वो मौजूद हैं, जगह जगह पर हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बड़ी तादाद है सिक्योरिटी जो मेन है वो फौज क्योंकि अब उनको डिप्लॉय कर दिया गया है यहाँ पर और बड़े सख्त अहकाम दिए गए हैं कि कोई भी अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो उसको
ऊपर गोली भी चलाने तक की बातें आ रही हैं। लेकिन जो मेन बात यह है कि देखिए सिक्योरिटी जो है आमतौर पर हमने जो माजी में भी धरनों में देखा तो फौज डिप्लॉयड होती है और किसी को शरपसंद को आगे बढ़ने से यकीनी तौर पर रोकती है। लेकिन जो टीयर गैसिंग है, लाठी चार्ज, इस तरह के इकदाम माजी में हमने देखा वो हमेशा पुलिस की जानिब से किए गए। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से इस्लामाबाद की सिक्योरिटी को हैंडल किया जाता है, क्योंकि अब G11 तक बुशरा बीबी का जो काफिला है बिल्कुल नौशीन पहुंच चुका है। जो हमें बड़ी अच्छी तरह आपने समझाया है और एक सेंस आ रही है कि ये काफिला जो है ये इसका क्या रूट बना होगा और किस तरह ये G11 तक पहुंचा। अब ये बताएं कि लोग कहते हैं जी इस्लामाबाद तो छोटा सा है, इतना भी छोटा नहीं है, खासतौर पे जब उसको सिक्योर करना पड़ जाए। तो क्या आप देख रही हैं कि जो आप पुलिस एहलकार और इंसानों की बात कर रही हैं पूरे इस्लामाबाद में फैले हुए हैं हर जगह, या फिर कोई रेड जोन के करीब है, या फिर अब G11 के इर्द गिर्द आ गए हैं? ये जरा हमें थोड़ी सी सेंस दें। अच्छा, अगर आप देखें ना ओवरऑल इस्लामाबाद में तो आपको बाकी जगहों पर पुलिस एक का दुक्का एहलकार नजर आ रहा है। कुछ जगहों पे जैसे सेंसिटिव पॉइंट्स हैं वहां पर हमें ज्यादा नजर आ रहे हैं, लेकिन जो मेन टारगेट एरियाज हैं जैसे कि डी चौक है उस पर हमें बहुत बड़ी सिक्योरिटी की इस वक्त डिप्लॉयमेंट नजर आ रही है। उस टाइम ताज़ा दस्ते जो हैं वो भी हमें नजर आ रहे हैं, वो आ गए हैं। लेकिन जो बाकी जगह है जो इस तरह से पॉइंट्स नहीं है वहां पर हमें कोई खास सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, लेकिन मौजूद प्रेजेंस है, गाड़ियां गुजर जाती हैं सिक्योरिटी की। जैसे 7th एवेन्यू का फ्लाईओवर है, माजी में हमने कभी नहीं देखा था कि उसके ऊपर भी कोई सिक्योरिटी डिप्लॉयड होगी, लेकिन आज वहां पर काफी सिक्योरिटी डिप्लॉयड हमने देखी है। रेंजर्स थी वहां पे, पुलिस थी। इसके साथ साथ जो बाकी इस्लामाबाद के जगह जो ऐसी जगह नहीं है जहां पर कोई ज्यादा सिक्योरिटी का मसला हो सकता है, तो वहां पर ये जो रिहायशी एक और चीज भी पास ही है, तो बुशरा बीबी एक रात भर और इस वक्त भी क्या काफिले के हमरा ही हैं, या जाहिर है बड़ी देर से ट्रैवल कर रहे हैं ये लोग और दीगर जो वुज़रा हैं ये सब लोग काफिले में ही आराम कर रहे हैं? बनी गाला जाने वाले रास्ते क्या खुले हुए हैं, बंद हैं, कि किसी ने घर जाना हो, चेंज करना हो, फ्रेश होके आना हो, या सब लोग अभी काफिले में ही हैं? देखें, बनी गाला तक पहुंचना एक लंबा काम है क्योंकि रास्ते में जगह जगह पर ही रुकावटें हैं और इतनी आसानी से बनी गाला की एक्सेस नहीं है। जो बनी गाला को दो मेन रास्ते जाते हैं, एक तो मुकम्मल तौर पर ही बंद है, दूसरी तरफ से एक्सेस है, लेकिन उसमें इतनी रुकावटें हैं G11 से ऑनवर्ड पॉसिबल नहीं है कि वो इतनी आसानी से वहां पहुंच सकें। ठीक है नौशीन, अभी हम आपका शुक्रिया करेंगे और कुछ देर में शायद आपको दोबारा ज़हमत दें कि सूरत क्या बन रही है, क्योंकि अभी ये काफिले रुके हुए हैं। एक और जो चीज है ना, ये हम नौशीन से भी बात कर रहे थे और हमारे जो दोस्त और फैमिली वगैरह इस्लामाबाद में है उनसे भी एक सेंस आ रही है अनसर्टेनिटी की। देखिए, एक चीज होती है कि जी आज कुछ होना है या कल कुछ होना है और परसों तक खत्म हो जाना है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना कि कब तक बंद रहेगा, ये कब तक चलेगा, क्या होने वाला है, ये सस्पेंस अनसर्टेनिटी इज वेरी टायरिंग ऑल्सो वहाँ के लोगों के लिए। ऑब्वियसली इस्लामाबाद में तो निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है बिल्कुल, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना दफातर हैं, सब कुछ ही बंद है। लेकिन अदरवाइज बाकी मुल्क के लिए भी आपको पता है ये अनसर्टेनिटी बहुत तबाहकुन है, और पर्टिकुलरली कारोबारी अफराद के लिए जो स्टॉक एक्सचेंज से एसोसिएटेड हैं, जो दीगर बिजनेसेस हैं, जो इवन जो भी शख्स किसी भी सेक्टर से एसोसिएटेड है, वो ये जानना चाहता है कि ये मामला कब खत्म होगा, क्योंकि वो चाहता है कि इस मुल्क में स्टेबिलिटी है। एब्सोल्युटली, अगर आप वहां नहीं भी रहते तो एक आपका इट्स अ वेरी मूड सेटिंग काइंड ऑफ अ सिचुएशन जो इस वक्त बनी हुई है, तो वो पूरे मुल्क में ही लोगों में वो सीप करती है। अच्छा जी, ऑफ कोर्स वी विल कीप यू अपडेटेड। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें बताते रहेंगे कि व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर।